हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च दैट इज 30 एंड 31st ऑफ मार्च। सिंस ऑलरेडी 4 वीक्स हो गए थे, 5th वीक का जो भी कंटेंट है वो मार्च का मैं आज पोस्ट कर रही हूँ एंड देन अप्रैल से मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। So moving on to the first news, that is government to borrow 8.20 lakh crore in H1 of financial year 2026-27 via dated securities। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि H1 क्या है। H1 मीन्स हाफ ऑफ ईयर वन, मतलब पूरे साल में जो फर्स्ट हाफ बनता है एक ईयर में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं H1। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। सो अगर हम इसकी बात करें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 6 महीने कौन से होंगे, फर्स्ट हाफ क्या होगा 6 मंथ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। तो ये 6 मंथ्स हो गए आपके, अप्रैल टू सितंबर। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बोरो करेंगे कितना अमाउंट, 8.20 लाख करोड़ रुपीज़ वाया डेटेड सिक्योरिटीज़। अब ये डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होती है, तो डेटेड सिक्योरिटीज़ नथिंग बट हम कह सकते हैं इट्स लाइक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में क्या होता है कि एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है कि इस टाइम पीरियड पर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट एट अ रेगुलर इंटरवल। तो देखो यहाँ पर आप पे लिखा हुआ है टेन्योर कवर करता है 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 एंड 50 ईयर्स। तो सिमिलरली एक फिक्स मैच्योरिटी वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने इशू कर दी और हमने एज अ पर्सन खरीद ली, एंड देन हमें रेगुलर इंटरवल पर, जनरली 6 मंथ के रेगुलर इंटरवल पर हमें क्या मिलता रहता है, फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट। देन वाई इट इज़ प्रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज इस पर काफ़ी लो रिस्क होता है। लो रिस्क मतलब कि लो रिस्क कैसे होता है, क्योंकि बैक बाय गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, हमें पता है गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली, और अगर चेंज भी होगी गवर्नमेंट तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही था इस न्यूज़ में, आपको ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये पैसा इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ के थ्रू बोरो करी है, बिकॉज उन्हें अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो फंड करना है। ठीक है, यही बात सारी यहाँ पर लिखी हुई है। पहले ये जो है 17.20 लाख करोड़ होने वाला था, और उसको चेंज करके अब गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज कर दिया है, दैट इज़ 16.09 लाख करोड़ टोटल वो लेने वाले हैं जो बोरो करेंगे पूरे साल का। उसके फर्स्ट हाफ में देखो 16 का आधा जो है वो हो जाएगा 8। तो आपको पूरा पूरा अमाउंट याद नहीं रखना है, सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, थ्रू 26 वीकली ऑक्शंस ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज़, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, टाइम पीरियड्स पता होने चाहिए, टेन्योर क्या क्या है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस फिक्स्ड एट 2.5 लाख करोड़ फॉर H1 टू मैनेज द टेम्परेरी मिसमैच, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेज एंड मीन एडवांसेस। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट वे टू मीट हिज टेम्परेरी मिसमैचेस इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। तो आपको पता है गवर्नमेंट को के कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को कुछ इनकम आती है, रेवेन्यू होता है। तो उसके बीच में जब मिसमैच हो जाते हैं, यानी जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है, तो टेम्परेरी उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए इंस्टेड ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट क्या करती है, वो वेज एंड मीज एडवांसेस के थ्रू किससे, आरबीआई से पैसा जो है वो उधार पे लेती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, तो अगेन अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 की बात कर रहे हैं। उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपीस जो है, यानी 8 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट किसके थ्रू लेगी, वेज एंड मीज एडवांसेस के थ्रू लेगी। ओके, तो जब भी आप भी अगर कभी लोन लेने जाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन पे, राइट। तो अब मान लीजिए आरबीआई लोन दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो क्या वो फ्री में दे देगा, नहीं, वो क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और वो इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू द रेपो रेट। वो किसके बराबर होता है, रेपो रेट के बराबर होता है। एंड अगर आप उस टाइम पीरियड में, जनरली 90 डेज़ का पीरियड रहता है, अगर इस टाइम पीरियड पे रीपे नहीं कर पाती गवर्नमेंट लोन, तो ओवरड्राफ्ट पर आपको रेपो रेट +2% चार्ज होता है। यानी कि इस टाइम पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेपो रेट +2%। तो करंट में जो भी रेपो रेट चल रहा होगा +2% आपको ओवरड्राफ्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, देन पॉइंट इज दैट कि जो भी उनका टोटल लिमिट है किसका, वेज एंड मीन्स एडवांसेस का, से मान लीजिए 100% है, तो 100% में से 75% अपनी लिमिट जो है गवर्नमेंट फर्स्ट हाफ में यूज करने वाली है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट न्यूज। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आपको डाटा जो होता है इन न्यूज का आपको अप्रोप्रिएटली याद नहीं रखना है, बट एक आइडिया, एक पिक्चर रखिएगा माइंड में कि क्या डाटा है, राइट। अब मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर।
So PM E-Drive EV has now been extended by government till 2028. तो न्यूज़ कह रही है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है दैट इज पीएम ई ड्राइव, तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव, ई से क्या हो गया इलेक्ट्रिक ड्राइव, आगे बस इतना ही आपको पोर्शन याद रखना है, दैट इज रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है, तो रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 अक्टूबर 2024 में, एंड ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम क्या होता है, कोई भी मिनिस्ट्री की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम होती है जिसके लिए वो जानी जाती है मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जिसके लिए जानी जाती है। ठीक है, टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। ठीक है, ई बसेज, जितने भी ई व्हीकल्स हैं उनको सपोर्ट करें, और हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसी बात क्यों बोली गई, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आ जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं एंड आपको पता ही नहीं है, या आपको इन बिटवीन आपके पास उस व्हीकल को चार्ज करने के लिए वो फैसिलिटी ही नहीं है, तो क्या आप उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले जा पाएंगे? नहीं। तो इसलिए दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस की गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करें, प्लस उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये स्कीम का टाइम पीरियड था 31 मार्च 2026, जो कि बढ़कर हो गया है 2028। इसमें टोटल आउटले जो लगा है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया जाएगा स्कीम में, दैट इज 10,900 करोड़। और गोल है टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम एंड सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो यही था, इसको मैंने थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि पहले हमारा 1 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च हुआ, डेडलाइन थी 2026 तक, और अब इसको एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक। टोटल आउटले एंड 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी डिप्लॉय करने चाहिए, प्लस पीएलआई स्कीम को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है वो बढ़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। Next news is India's industrial growth rises to 5.2% in February. So इसका जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है? एनएसओ मॉस्पी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आईआईपी है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो है वो मेजर करता है कि हमारे आउटपुट में या टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, बाय मेजरिंग कि कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रही है हमारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इज आईआईपी। अब हर मंथ की 28 को जो है डाटा पब्लिश होता है आईआईपी का, और अगर छुट्टी है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे हुआ उस दिन। तो जनवरी में 4.8% मैंने आपको बताई थी ग्रोथ, जो कि रिवाइज्ड जब एडिशन आया तो इट केम आउट टू बी 5.1%, फेब में 5.2% है, और ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आउटपुट ग्रोथ है वो बड़ी है, यानी कि आउट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ की वजह से आईआईपी में ये इंक्रीज आया है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको इससे पहले वाले वीक में आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा पढ़ाया था। तो आईआईपी के अंडर मैंने आपको बताया था 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं, कि वो सारी इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काफ़ी काम आती है, उसको हम अलग से उसका इंडेक्स पढ़ते हैं, और आईआईपी ओवरऑल पढ़ते हैं। आईआईपी का डाटा एनएसओ मॉस्पी कलेक्ट करता है, जबकि इसका डाटा डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो पब्लिश करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और हर बार ही मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन टू द last news of the March, that is Food Security Index 2026 लॉन्च, जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है, इंडिया 4th नंबर पे है, और उड़ीसा जो है आउट ऑफ इंडिया उड़ीसा ने टॉप किया है। ठीक है, इट वॉज रिलीज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें बोला गया है कि दैट इज फूड न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट का कोई भी इम्पैक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी पर नहीं है, और सबसे ज़्यादा इशू जो आ रहा है वो किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस कह लीजिए, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज कह लीजिए, वो किस में है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, और 4 पिलर्स के बेस पे इस डाटा को रिफ्लेक्ट किया गया, दैट इज अवेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आई होप आपको ये आज की सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डू लेट मी नो आपको इस तरीके की अगर पीपीटीज में और ये इन्फोग्राफिक्स चाहिए तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम से ऐड करूँगी। आपके कमेंट्स जो हैं उसका मैं वेट करूँगी। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।